जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो कल हमने देखी थी अपनी नंबर सिस्टम की शीट नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में तो उसमें कोई नंबर नहीं डाला था, लेकिन वो हमारी पहली शीट थी, हमारी सेकंड शीट है, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे आज। ठीक है, और ये भी शायद लास्ट क्लास नहीं होगी, इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रैक्टिस चल रही है आपकी, ठीक है, नंबर सिस्टम की, या फिर मतलब जो भी हमारे जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम ऐसे ही अपनी शीट्स मतलब कभी किसी चैप्टर कभी किसी चैप्टर करते रहेंगे। इससे अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट केवल इसी पर डिपेंड नहीं रहना, आपको कोई बुक भी उठानी है, कोई बुक उठा लो। ठीक है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करूँगा, कुछ नहीं, आप जो चाहो वो बुक उठा सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है जो हमारे बायो में डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, हमारा इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो ज़्यादा, ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हेल्प हो पाएगी हम उतनी हमेशा ही करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने बता दिया था 2 का, 4 का, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का और 9 का। तो इसी पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, इसी पे बेस हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, इफ अ 9 डिजिट नंबर, ठीक है, ये 9 डिजिट का नंबर है, ये 72 से डिवाइड हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ 6x + 7y क्या होगी। देखो जी, मैंने इसको देखा अगर ध्यान से, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, देखो लास्ट के 3 डिजिट हैं आपके 7 8y, इसको मुझे 8 से 72 का मतलब क्या होता है 9 8 जा 72। ठीक है, 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करूँ, देखो जब ये पूरा पूरा काटूंगा इसको मैं 8 से, तो 72 कटेगा, 6y बचेगा। 6y का मतलब अब y की जगह क्या रखो डिजिट, 4 रख सकता हूँ भाई, 64 पूरा पूरा कटता है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो मेरी आ गई 4, क्या आ गई 4। ठीक है, अब बाकी बात रह गई x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि बिना x की वैल्यू के तो काम नहीं चलेगा मेरा। ठीक है, बिना x की वैल्यू के तो काम नहीं चलेगा मेरा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो जरा, या फिर काम हो गया, देखो चलो भाई, देखो एक बात, 9 और जी 6 3 9 और जी 8 8 16 16 और 7 16 और 3 19 19 7 26। ठीक है, कितना हो गया 26। तो 26 + x + y ऑलरेडी 4 आ चुका, 30 30 + x, आपको 9 से भी कटना चाहिए ये नंबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैं वो एक बहुत शॉर्ट ट्रिक आ गई थी, लेकिन तुम्हें आधों को समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं बताई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, y की आ गई इतनी। x की जगह रखा मैंने कितना हो गया 6 के 36 36 प्लस भाई 36 प्लस कुछ करोगे, 36 प्लस कुछ करोगे तो क्या और कोई ऑप्शन है 36 से बड़ा, केवल एक ही ऑप्शन है 64। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 87, कौन सा नंबर इसमें से 87 से डिविजिबल है। ठीक है, 87 का मतलब बहुत से लोगों को इसे समझते हैं प्राइम नंबर, बहुत से लोग क्या समझते हैं इसको प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर ही है। कैसे पता मुझे पता है, 29 × 3 था। मैं कभी स्टूडेंट मतलब बहुत पहले का ही मैं भी ये सोचता था कि ये वो है, लेकिन फिर जब देखा मैंने मतलब तो मेरे को याद हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन आप पहले इंस्टेंस पे आप इसको क्या समझ लेते हैं प्राइम, लेकिन प्राइम नहीं है। ये भूल आपको एग्जाम में नंबर कटवा सकती है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29 3 जब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 87, 87 का मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, कि 7 2 9 2 1 3, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। 9 9 ये नहीं हो रहा। ठीक है, 7 7 14 14 और 5 19, ये भी नहीं होता। 7 7 14 14 और 2 16, ये भी नहीं होता। 3 से केवल ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 से कौन सा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब 6 का मतलब क्या है, 2 से और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 से और 3 से कटना चाहिए। देखो जी, 2 से तो सारे ही कट रहे हैं। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। देखो जी, ये आपका 9 पूरा कट गया, 7 और 2 9, 3 3 6, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, ये 3, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10 और 10 20, यही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ये 3 से नहीं कट रहा ना, देखो ये वाला कट रहा है 7 2 9 और 3 3 6, ये ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 9 और ये 7 1 8 1 9 8 4 12, ये भी 3 से कटता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे वो ऑप्शन देखे 3 से कट रहे हैं, क्योंकि मुझे इसने बोलता नॉट डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, नहीं होने के लिए इनसे नहीं कटना चाहिए। ठीक है, चलो विच नंबर अमंग इतना 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 एंड इतना इज नॉट डिविजिबल बाय 24, इनमें से कौन सा 24 से डिविजिबल नहीं है। 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो जी 8 3 24 भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, 6 चौक 24 पे लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैंने देखा मेरे भाई 4 आया। ठीक है, ये तो नहीं कटता 4 से जी। ठीक है, 68 कटता है, बाकी सब कटते हैं 4 से। 3 से और चेक कर लेते हो फटाफट से एक बार, 5 पर 10 10 18। ठीक है, ये कट सकता है। इसके बाद जी ये आपका हो गया 8 से 14 14 से 18 18 9, ये भी 3 से कट रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब ये देखूँ अगर मैं
8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। हाँ जी, ये भी कट रहा है, ठीक है, ये भी कट। अच्छा, इसने पूछा था कौन सा, ओहो, इसने पूछा था कौन सा नहीं कटने का, भाई यही तो हो जाएगा, ठीक है। खामों का चक्कर में फंस रहे हैं, हमने ये नोट पे भूल ही गए नोट को, ठीक है, नोट को तो हम भूल ही गए। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025, बिल्कुल रिसेंट, ठीक है। कौन सा नंबर डिविजिबल है 24 से? इससे पिछले क्वेश्चन में 24 से नहीं है, यहाँ 24 से है। तो ये तो 8 3 देख लो, 6 4 देख लो, ठीक है, कुछ भी देख लो। 4 से डिवाइड होने वाला देख लो, ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। ये 4 से होता है? नहीं होता। ये भी 4 से नहीं होता। अरे भैया एक ही ऑप्शन है, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। राहुल गांधी जी। चलो, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among PQRS in the proportion of 4923 if Q gets 560 more than R then the share of S is, ठीक है। S का शेयर क्या होगा भैया? S कौन सा है हमारा? PQRS 3, ठीक है। जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा? 9 3 12, 12 और 6 18, 3 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 240, ठीक है। आप इसको पूरा सॉल्व करो तो कैसे होगा? देखो, जिसने बोला क्यू आर से क्यू गेट्स 560 मोर, ठीक है, ओके ओके। तो क्यू आर से मतलब 7 की वैल्यू 560 दे रखी है क्वेश्चन में। भाई क्यू को कितने मिल रहे हैं? क्यू को 9 मिल रहे हैं। आर को कितने मिल रहे हैं? इतने। तो क्यू को कितने फालतू मिल रहे हैं? 7 रुपये। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 560, मतलब 80 टाइम्स, ठीक है। अब उसे कितने मिल रहे हैं? एस को 3, तो 80 तिया 240। इसका बेसिक ये होता है, लेकिन बेसिक के चक्कर में क्यों पढ़ना, ठीक है। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में आपके पास। अब बाकी एक क्वेश्चन में बाकी सब्जेक्ट्स में दिमाग लगाना, ठीक है। ABC इन्वेस्ट इन द रेशो 2:3:5 इफ द टोटल प्रॉफिट इज 10,000, फाइंड द बी शेयर। तो हमें बी का शेयर निकालना है यहाँ पे। तो जी बी का शेयर कैसे निकलेगा? देखो, बी का 3 का मल्टीपल है फिर से। अब बहुत से लोग ये कह सकते थे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि जी एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर 3 का मल्टीपल होता। एक और क्वेश्चन देख लो भैया, CHSL 2025 का बिल्कुल रिसेंट है। ये 3 से करता है, ये 3 से करता है, 3 से करता है, सिर्फ 3003 से करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। इसका बेसिक देखो यही होता है, 10,000 टोटल, ठीक है। 5 3 10, ये 10 की वैल्यू है, आप मुझे 3 की वैल्यू, एक जो कट जाएगी 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक तो आप लोग कर ही लोगे यार, हमें तो टाइम बचाना है अपना बस। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन डिक्रीज बाय 5%, 10%, 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। ये कैसे होगा भाई? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है भैया ये भी ऐसी होगा। रुको तो सही एक सेकंड। व्हाट विल द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ, देखो सबसे स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू जो थी वो 8000 थी, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या अब भैया डिक्रीज हो रही है। पहले 5% हो गई तो 95/100 हो गई होगी। दूसरी बार 10% मतलब 90/100 हो गई होगी। तीसरी बार 15, 85/100 हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। इतना इतना भैया मैं ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? मुझे ये दिख गया 10 कम हुआ तो रह कितनी गई होगी? 90%। अब जो भी आंसर होगा वो 90 का मतलब 90 मतलब 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 9 का मल्टीपल चेक कर लूँ एक बार, 8 1 9 5 4 9, यही हो सकता है। ये तो नहीं है, 7 2 9 6 7, ये भी नहीं है, 7000 ये भी नहीं है। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जो ये भी CHSL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग, मुझे पता है इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हो, बट हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। एक बार इस तरीके से दिमाग को चला के देख लेना, 1 सेकंड ही तो लगती है। मैं कह रहा हूँ ये तो देखो, आपको ये तो लिखने की नीड भी नहीं थी। क्या हो रहा है आपको मेरे भाई? ये तो लिखने की नीड भी नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आपको पेन ही नहीं उठाना था। आपको ये देखना 10% कम हो गई, बट डिग्री जानते हो ना, 10% कम हो कितनी रह जाएगी भाई? आपकी 90% रह जाएगी। 90 का मतलब 9 का मल्टीपल। ओरली चेक करना था भाई, कुछ नहीं लिखना होता ऐसे क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलो जी, द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड शीट इज 500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ इट सेल 2% डिस्काउंट, फिर से देखो 10% 5% डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 100 का सामान 10% डिस्काउंट दे दिया, कितने का हो गया? अब 90 का हो गया। 90 का मतलब 9 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। दिमाग में, लेकिन दिमाग में सोचना मेरे भाई। 7 2 9 5 4 9 ये हो सकता है, 5 4 9 4 ये नहीं है, 4 अच्छा एक ऑप्शन ये रहा, ठीक है, एक ऑप्शन ये रहा। 4 3 7 2 9 और 5 ये भी नहीं है, ठीक है। और ये 4 3 7 ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ टॉय इज कॉनिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनिकल टॉय है आपका, विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। कॉनिकल टॉय है, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेमिस्फेयर बनाया था मैं, ठीक है। देखो जल्दी ध्यान से, अब ये कौन इसके ऊपर माउंट है?
ड्राइंग पे मत जाना भैया, मैथ वाले बालक होते हैं तो ड्राइंग अच्छी नहीं होती। अब कोनिकल टॉय, अ टॉय इज कोनिकल विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है आपका और ये आपकी कोन है। अब क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन इज 36 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 105। ये कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 105 है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया निकाल टॉय का। देखो इसका भाई टोटल का मतलब क्या हो गया, ये पूरा और ये पूरा, यही तो होता है। अब इसका हो जाएगा 2πr² नीचे वाले का हेमिस्फेयर का, इसका क्या हो जाएगा πrl। आप कहो जी ये तो आपने गलत लिख दिया। हाँ बिल्कुल गलत लिख दिया। कैसे गलत लिख दिया भैया, अगर वो सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फेयर देता, ये ना होता ऊपर से कवर, तो मेरा इसका आंसर होता 3πr² TS से टोटल सरफेस एरिया। बट यहाँ पे इसने ऊपर कोन माउंट कर दी, तो जो ये इसका सर्कुलर फेस था ये तो छुप गया ना, ये छुप गया। और अगर ये छुप गया तो मेरा मतलब ये 1πr² खत्म हो गया, तो मेरा क्या क्या बच जाता है 2πr²। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, आया समझ। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, और रेडियस जो है वो 36 है। 36 का मतलब क्या हो गया, 9 का मल्टीपल है। क्या है, 9 का मल्टीपल, तो आंसर भी तो 9 का मल्टीपल होगा बचुआ। आप कहोगे जी क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए। कैंसिल कैसे हो जाएगा भाई, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, नीचे 7 है, ये तो इसे काट नहीं पाने का। वैसे भी देखो ऑप्शन देखोगे तो आपको पाई की टर्म्स में दे रखा है, तो ये तो नहीं काटेगा, तो इसका मतलब 9 तो मेरा आएगा ही आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना आपको इसको, ठीक है। 9 का देखो उसने मतलब उसने डाटा भी इतना वो आपको मतलब वो दिया है मुश्किल कि आप इसे सॉल्व करोगे बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठेगी। उसको चाहता है कि आप इसे ये लगाओ, ठीक है। अब 5 4 9 ये नहीं कटता, ठीक है। 6 2 8 5 13 ये भी नहीं कटता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, 8 8 16 16 और 6 22 22 5 27 ये कटता है 9 से, ठीक है। 9 9 18 7 5 12 ये भी नहीं कटता, ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन कट रहा था 9 से, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो। अ कोनिकल कैविटी इज ड्रिल्ड इनटू अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। वे सिलेंडर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे। ए भगवान क्या हो रहा है यू मेरी गैल। देखो जी, इस तरीके से आपका सिलेंडर दे रखा है। वो कह रहा है इसके अंदर से कोनिकल कैविटी बाहर निकाली हमने। क्या निकाली, कोनिकल कैविटी बाहर निकाली, ठीक है। ये बाहर निकाल दी। अब अगर ये बाहर निकाल दी तो ये ऊपर वाला चेहरा तो गायब हो जाएगा ना। अब केवल इतना बच गया, मेरा केवल इतना हिस्सा बच गया। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छी सी फीलिंग आ जाए। भाई ये पूरा सॉलिड था मेरा, अब सॉलिड तो अब भी है, लेकिन उस सॉलिड में से मैंने कुछ काट के बाहर निकाल दिया। मैंने उस सॉलिड में से कुछ काट के बाहर निकाल दिया, तो मेरा ये हिस्सा बच गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसने पूछा द हाइट एंड द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ द कोन आर सेम, ठीक है। हाइट भी सेम है, मतलब ये जो h है ये इसकी भी h है और कोन की भी h है। ऐसे ही रेडियस इसकी भी r है और इसकी भी r है। मतलब हमें आगे देखते हैं क्या मतलब वैल्यू क्या दी है। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब खुद बताओ, देखो एक चीज़ बताओ भैया, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। देखो नीचे का तो ये गोला ऐसा कैसे रहा, तो एक तो πr² आएगा। आगे चलो भाई, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, ये वाला सर्कुलर जो पार्ट है इसका, ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जो सिलेंडर है, ठीक है, वो बाहर ये जो सर्कुलर पार्ट होता है इसका, ये वाला, ये तो ऐसे कैसे रहा, इसकी वैल्यू होती है 2πrh। अच्छा, अब कोन का जो ये बच गया केवल, ये सब कर्व है, ठीक है। कर्व का मतलब क्या होता है πrl। फिर से देखो r r r, ठीक है, तीनों से r कॉमन आ गया। तो r कॉमन आ गया तो r दे कितना रखा है, डायमीटर दे रखी है आपको 48। 48 का मतलब आधा कितना होगा 24, तो जो भी होगा 24 का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर जो भी होगा वो r 24 का मल्टीपल ही, मतलब जब इनसे मैं से r कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा πr + 2πh + πl, ठीक है। आपका पाई भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका मल्टीपल होगा। तो 24 में क्या आता है, 8 दिया 24, 3 का मल्टीपल या 8 का मल्टीपल, ठीक है। देखो जी 4 से ये तो नहीं कटता, 4 से जब 8 से चेक करूँगा तो उससे पहले 4 आता है छोटा, तो 4 से नहीं कटेगा तो उससे क्या कट जाएगा। अब ये 4 3 7 ये भी नहीं कटता जी। 7 1 8 से 14 ये भी नहीं कटता। 5 2 7 2 9 ये कटता है 3 से। किससे कटता है, 3 से। और कोई सा मेरा 3 से भी नहीं कटता, ठीक है। चलो आगे चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर सोल्ड द रेफ्रिजरेटर एंड द गीजर सेट टुगेदर फॉर 30,000 इतना, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ इतना, रेफ्रिजरेटर इतना। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर इतना ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, एंड रेफ्रिजरेटर इतना। नाउ इफ द गीजर इज सोल्ड एट इतना, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर। देखो जी मैं इसे बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में भी सिखाया था इग्नोर करना। तो अगर गीज़र का जो है उसे 17% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है
और सेलिंग प्राइस भी गीज़र का पूछा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन पता नहीं पहले कराया नहीं कराया, लेकिन मैं अब करा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको पूरे को इग्नोर करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम बच जाएगा, इतना दिमाग थकने से बच जाएगा बहुत ज़्यादा भैया। इतने परसेंट प्रॉफिट, कोई भी चीज़ 100% होगी भाई, गीज़र का प्राइस भी तो 100% ही होगा। इसको 17% के प्रॉफिट पे बेचा। आप 100 का 17% मतलब 17 ही होता है। तो आपको जो गीज़र बिका वो 117 का बिका। 117 का मतलब क्या होता है, 13 ठीक है, मतलब 13 9 117, ठीक है। मतलब जो भी आंसर होगा, उसने सेलिंग प्राइस तो पूछा है, जो भी आंसर होगा वो 9 का और 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल चेक करें, कर लेते हैं जी। 8 1 9 4 3 7, ये तो नहीं कटता। 3 2 5 2 7, ये भी नहीं कटता। इसे 8 1 9 6 3 9, ये हो रहा है। 7 5 12 2 14, ये भी नहीं होता। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन और चुटकियों में खत्म। खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, वो वाली कहावत सच होगी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे उड़ जाते हैं। यूपी पुलिस का, ठीक है, ये उप निरीक्षक का, कोई निरीक्षक ऐसे ही लिखते हैं शायद, निरीक्षक, ठीक है। उप निरीक्षक का पेपर था। तो अ मंथली पर्सनस मंथली एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, स्कूल फी एंड हाउस होल्ड आइटम्स इतना इतना रेशो में दे रखा है। तो मंथली स्कूल फीस इतना, फाइंड द एनुअल इनकम। ये पूरी एनुअल इनकम पूछी है उसने। क्या पूछा है, पूरी एनुअल इनकम पूछी है। मतलब ये पूरा पूछा है एक तो, ठीक है। 4 3 7 6 13, ठीक है, 13। ये तो एक महीने की आ गई। मैं आपसे बताऊं तो ये एक मंथ की आ गई। उसने पूछा एनुअल, एनुअल में क्या करते हैं 12 महीने। तो आपको जो भी आंसर आएगा वो 13 × 12 आएगा। क्या आएगा, 13 × 12, मतलब 12 का मल्टीपल भी होगा। 12 का मतलब 4 × 3, क्या हो गया 4 × 3। अब अगर देखो इसको पूरे को मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा, मैं ऑप्शन से फिर से, ठीक है भैया। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैं पीछे वाले भी हाँ लिख लेता हूँ। 23 98 23 98 00, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब हमने वहाँ पे क्या देखा था, 13 × 12, मतलब आपका देखा था हमने 13 × 12, 12 का मतलब 4 × 3, ठीक है। अब देखो 3 से चेक करते हैं। 8 4 12 3, ये कट रहा है 3 से। 8 1 9, ये तो नहीं कटता 3 से। 8 1 9, ये भी कट रहा है 3 से। इसकी बात करूँ तो 9 और 8 2 10 3 13, ये भी नहीं कटता भैया। इन दो ऑप्शन में फंस गए। अरे फंसे ना चाचा, रुक तो जाओ मेरे भाई। 13 से चेक कर लूँ, 13 से, ठीक है। अब 13 से इसे काट के देखोगे, कोई सा भी काट लो, ठीक है। इसे काटोगे तो 13 × 13 मतलब 13, मतलब 13 कितना बचेगा 6, 13 चौक 52, 52 कितना बचेगा 88, ठीक है। 88 नहीं कटता, ठीक है। तो ये भी नहीं कटता 13 से। आपका ये वाला ऑप्शन कटता है 13 से, ठीक है। बेसिकली ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इतना 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 इतना। बहुत सारे नंबर दे दिए भैया, 9 दे दिया, 15 दे दिया। अरे गोली मारो, आप 9 को उठा लो बस। कोई नंबर इतने से कटेगा, मतलब इन सबसे तो 9 से भी तो कट रहा है वो। 9 से 9 चेक कर लो एक बार। 9 का मतलब 9 7 में 12 6 18, ये 9 से कट रहा है, ठीक है। ये 9 और 8 2 10 3 13, ये तो नहीं कटता। 9 6 8 2 10 6 16, ये भी नहीं कटता। 9 9 2 1 3, ये भी नहीं कटता। केवल ऑप्शन नंबर पहला है जो 9 से कटता है। फेज 13 2025 का क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। ऑब्सोलीट नहीं रहना, ठीक है। आउटडेटेड नहीं होना आपको। देखो मैंने एक वोकैब भी याद करा दिया आपको आज, ठीक है। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलीट। क्या होता है, ऑब्सोलीट, ठीक है, मतलब आउटडेटेड। तो आउटडेटेड बन के रहना आपको, क्या रहना, बिल्कुल लेटेस्ट बन के रहना एकदम, ठीक है। एलसीएम बताना है इन सब का। एलसीएम में क्या सिखाया था भैया, देखो ये 16 छिक्के 96 में होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता। 6 में क्या आता है, 3 आता है। 3 का मल्टीपल होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। 8 8 16, 16 4 20 26, ये 3 से नहीं कटता। 7 5 12 और 6 5 11, ये नहीं कटता, ठीक है। ये जी 6 4 10 18 5 23, ये भी नहीं कटता। 8 8 16 16 और 14 कितना हो 30, ये 3 से कटता है। तो केवल इतना सा देखना। CPO 2023 प्री का क्वेश्चन है। आई होप आप भी इन क्वेश्चनों को आराम से ईजिली कर पाओगे, ठीक है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना 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 SSGD, ठीक है। 2025 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, बेसिकली LCM पूछा जो पहले पूछा था। LCM में मतलब इन सबसे कटने वाला होगा। अब भैया देखो 2 तो बहुत दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये 2 से तो नहीं कटता, इसे तो वैसे हटा दो, ठीक है। आगे बात करूँ, ये नंबर ध्यान से देखा मैंने तो 9 5 और 1 6, 9 5 और 1 6 मतलब 15 में क्या आता है 3। तो मतलब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, सही बात है। इसे चेक कर लूँ, 6 3 5 2 7, ये नहीं कटता। 6 6 3, ये कटता है, ठीक है। ये वाला 9 6 5 11, ये भी नहीं कटता। तो केवल ऑप्शन नंबर C ऐसा है जो 3 से कटता है। तो मेरा वही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 10 15 20, ठीक है। फिर से जी
अब 20 में क्या आता है जी आपका, 20 में आता है 4 पंजे 20, ठीक है। तो मतलब 4 का मल्टीपल भी होगा, 4 से ये तो नहीं कटता, 4 से ये तो नहीं कटता, केवल 2 ऑप्शन बच गए मेरे। अब इस 15 में मुझे क्या दिख गया, 3 दिख गया, तो मतलब 3 से कटने वाला, ये 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे, चलो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना 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 एंड इतना। लार्जेस्ट चार डिजिट का नंबर बताना जो इन सबसे कटता हो। अब इन सब में 36 पकड़ लिया मैंने, 36 में क्या आता है 9, ठीक है। 36 में क्या आता है 9 आता है। 8 8 16 2 18 ये कट सकता है, 9 8 3 ये नहीं कटता, 9 7 16 16 और 8 कितना हो गया 24, ये भी नहीं कटता, 9 से 3 से कटा लेकिन 9 से नहीं कटता। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, 8 8 16 6 22, ये भी नहीं कटता, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। यही मेरा आंसर, ये वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द मतलब अच्छेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे मतलब बेस्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं आपको इसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ICAR बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई 2023 के बाद से, इस बार उम्मीद है कि 2026 में शायद वैकेंसी देखने को मिल जाए ICAR में, ठीक है। बहुत ही मस्त जॉब है, ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। आप लोग इसके लिए ट्राई कर सकते हो जब फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है, पे स्केल वगैरह सब बढ़िया है एकदम, ठीक है। ASO की निकलती है इसमें डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना जब भी निकलेगी। तो ये अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चनों को भी आपने चुटकियों में ढेर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो द फॉलोइंग नोट नंबर इज डिविजिबल बाय इतना इतना NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 ग्रेजुएट लेवल, जिसकी कल आंसर की आई है, ठीक है। आपने आई होप चेक कर लिए होंगे अपने मार्क्स और सभी के अच्छे बैठ रहे होंगे, ठीक है। मैं तो ये दुआ भगवान से कि आप सभी पास हो जाओ और सभी की जॉब लग जाए, ठीक है, ठीक है। बाकी बट लेकिन भाई देखो मतलब सच तो यही है कि सबकी नहीं लग पाती, बट कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, इस बार लगेगा, नेक्स्ट टाइम लग जाएगी, ठीक है। अब 27 का मतलब क्या हो गया 9, ठीक है, क्या हो गया 9, चेक करो जी। देखो जी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, 2 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा कहीं भी, ये कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। जब इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 कैसे आ जाएगा। अब इनमें चेक करना है 9 सिर्फ, ठीक है। 7 4 3 7 3 10 18, ठीक है, ये कटता है 9 से, 9 और जी ये कितना हो जाएगा 6 3 9 5 1 6, ये नहीं कटता 9 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे भाई इसमें 2 नहीं आता, इसमें 2 नहीं आता, तो मैं 2 के पहले वो उठा जो जिसमें 2 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते कभी भी। इनमें दोनों में से 9 को मल्टीपल चेक कर लिया मैंने, 3 का भी कर सकते थे, 19 का कर लो भाई, किसी का भी कर लो भाई, जिसका तुम्हें मन करे उसका कर लो, बस कर लो, ठीक है, सिलेक्शन ले लो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी है। अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, 5 की 25 की 125। चलो मैं ये बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो जी हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ, वैसे तो मैं सोचा था कल ही क्लास में बता दूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 25 और 125। मैं भाई इतना बोलूँगा आपको, 2 की पावर 2 की पावर 3 की बोले तो 2 4 8 16, ये वाली याद है, बस बिल्कुल सेम ऐसे है। लास्ट का नंबर, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 4 नंबर सेम यहाँ पे है। 5 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 2, 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3। इसका मतलब लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट पे 0 या 5 हो, जो भी नंबर है, सपोज आपका नंबर लिखा है, देखो मैंने कितना बड़ा नंबर लिख दिया, ये नंबर। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 5 से कटता है। अब जिन बच्चों को पता तुरंत बोल देंगे झट से, हाँ जी 5 से कटता है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। मैं पूछूं क्या ये नंबर 25 से कटता है, ये नंबर 25 से कटता है, आपको बोलोगे आप लोग जिनको आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, या 45 है, 45 तो नहीं कटता 25 से। बट अगर मैं इसी नंबर को 2 3 1 9 8 1 3 3 5 4 5 0 ये कर दूँ, अब ये क्या हो गया 50 हो गया, तो ये 25 से कटता है, तो ये नंबर 25 से कट जाएगा। मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, अब जब कोई नंबर 25 से नहीं कटता तो वो 125 से कैसे कटेगा, लेकिन इसे चेक कर सकते हो आप, 125 दूनी कितना होता है 250, और 250 का डबल 500, तो 500 कटता है ना कि 450, तो ये नंबर भी मेरा 125 से नहीं कटेगा। और कुछ दे दे, ठीक है, 625 से पूछ ले तो लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लेंगे, लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल किसका है, 5 का, 25 का और 125 का, या फिर 5 की जितनी पावर होंगी उन सब का, ठीक है। बस 5 का याद रखना है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 हो, बाकी तो फिर लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, और रेलगाड़ी इस तरीके से चलती रहेगी। आई होप समझ आई होगी आज की क्लास आपको, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, टू बी कंटिन्यूड। अभी ये आगे इसमें क्वेश्चंस बचे हैं मेरे पास, ठीक है।
तो मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है, इस तरीके के। और मतलब 5 के देखने हैं अब तो, वैसे मेन मैंने आप काफ़ी सारे तो करा दिया आपको, ठीक है। बाकी अपना जैसे भी आपको क्लास लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। रेगुलर जुड़े रहो, मंजिल में देरी है लेकिन सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू।